दादी जान पलंग पर बैठी नन्हे मुन्ने और गुड्डी को भूतों की खौफनाक कहानियां सुना रही थीं। वो कह रही थीं कि भूत बहुत बुरी चीज है। ये आदमी का बदतरीन दुश्मन है। आदमी को मार डालना इसके बाएं हाथ का खेल है। दादी जान, भूतों का घर कहाँ है? नन्ना कांपते हुए बोला। बरगद के बूढ़े दरख्तों, जंगलों और सुनसान मकानों में ही भूत रहा करते हैं। इनकी शक्ल बहुत डरावनी होती है। दांत मुंह से बाहर निकले रहते हैं और बाल कांटों की तरह सर पर खड़े रहते हैं। दादी जान ने पोपले मुंह में पान घुमाते हुए बात खत्म कर दी। बच्चों ने ऊनी शालों से अपना अपना मुंह ढक लिया। क्या भूत आदमियों को मार डालते हैं? मुन्ना कांपती हुई आवाज में बोला। हाँ बेटा, ये आदमी को मार डालते हैं, बल्कि उसकी हड्डियां तक चबा डालते हैं। दादी जान, नन्ही गुड्डी ने हिम्मत करके कहा। अब तो ये भूत दुनिया में मौजूद नहीं, कम से कम हमारे शहर में तो ना होंगे। यहाँ तो हर जगह बिजली जलती है, हर घर में आदमी रहते हैं और बरगद का कोई बूढ़ा पेड़ भी नहीं है। दादी जान अभी जवाब देने ही वाली थीं कि भाईजान दरवाजे पर आ खड़े हुए। गुड्डी, भूत अब भी मौजूद हैं, बल्कि इनकी तादाद पहले से ज्यादा हो गई है। हर जगह फैले होते हैं। बरगद के दरख्तों और सुनसान मकानों ही पर क्या मौकूफ है, अब तो बंगलों, कोठियों और महल्लों में भी भूत मौजूद हैं। ये बहुत निडर हो गए हैं। जगह जगह इनके छोटे छोटे बच्चे हवा में उड़ते फिरते हैं और मौका पाते ही आदमी को चढ़ कर जाते हैं। तीनों बच्चे सहम गए। भाईजान की बात कहानी ना थी, हकीकत थी। डरने की जरूरत नहीं बच्चों, भाईजान ने नरम लहजे में कहा। अगर तुम हिम्मत से काम लो तो इन भूतों का गला घोंट सकते हो। ये हमारी ही गलती से इतने निडर हो गए हैं। इनका कोई नाम नहीं भाईजान? गुड्डी ने पूछा। हाँ दादी जान, तुम्हें इनका नाम नहीं बता सकेंगी, मगर मैं बताता हूँ। जल्दी बताइए, नन्ना बेकरारी से बोला। इन्हें जरासीम कहते हैं। कमरे में जैसे एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। जरासीम? मुन्ना ने दोहराया। हाँ, ये इतने छोटे होते हैं कि आंख से नजर नहीं आते, मगर जहाँ गंदगी हो, खाना ढका ना हो, पानी साफ ना हो, वहाँ ये पलते बढ़ते हैं। फिर बुखार, खांसी, पेट दर्द और तरह तरह की बीमारियां फैलाते हैं। नन्हे ने घबराकर अपने हाथ देखे। अगर वो नजर नहीं आते तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारे पास हैं? भाईजान ने मेज पर रखा हुआ लैंप जरा करीब कर दिया। हम इन्हें देख नहीं सकते, मगर इनके काम देख सकते हैं। अगर खाने से पहले हाथ न धोए जाएं तो बीमारी हो सकती है। अगर गंदा पानी पिया जाए तो पेट खराब हो सकता है। यही इनकी शरारत है। तो क्या वो अब भी यहाँ हो सकते हैं? गुड्डी ने दबे लहजे में पूछा। अगर हम लापरवाह हों तो कहीं भी हो सकते हैं, मगर अगर हम सफाई रखें तो ये करीब भी नहीं भटकते। साबुन और साफ पानी इनके सबसे बड़े दुश्मन है। धूप और खुली हवा भी इन्हें पसंद नहीं। दादी जान ने सर हिलाते हुए कहा। इसीलिए बड़े कहते हैं सफाई आधा ईमान है। भाईजान ने बात आगे बढ़ाई। और एक बात और, तुम्हारे जिस्म के अंदर भी ताकत होती है। अगर तुम अच्छी ग़िज़ा खाओ, दूध, दाल, सब्जी, फल और खेल कूद करो, वर्जिश करो, तो तुम्हारा जिस्म मजबूत हो जाता है। फिर जरासीम अंदर आकर भी ज्यादा देर तक नहीं ठहरते। मुन्ना की आंखें चमक उठी। यानी हम भी सिपाही बन सकते हैं? बिल्कुल, अपने जिस्म के सिपाही। अगली सुबह घर का मंजर बदला हुआ था। नन्ना सबसे पहले उठा और साबुन से अच्छी तरह हाथ मुंह धोने लगा। मुन्ना ने अपने नाखून साफ किए। गुड्डी ने अपनी गुड़िया के कपड़े भी धूप में डाल दिए। कल से हम रोज नहाएंगे, तीनों ने एक आवाज होकर कहा। अपने कपड़े और हर चीज साफ रखेंगे। बाजार की गंदी चीजों के बजाय घर का साफ खाना खाएंगे। खुले मैदान में खेलेंगे। पढ़ने लिखने, खाना खाने और वर्जिश के साथ आराम भी करेंगे। और मैं अपनी सहेलियों को भी ये बात बताऊंगी, गुड्डी ने फख्र से कहा। दादी जान ने मुस्कुरा कर कहा। शाबाश, पहले तुम डर गए थे, अब समझदार हो गए हो। भाईजान ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। याद रखो, असल बहादुरी अंधेरे से भागने में नहीं, रोशनी करने में है। अगर सब बच्चे ऐसे ही समझदार हो जाएं, तो ये सारे भूत खुद ही कमजोर पड़ जाएंगे। तीनों बच्चों ने हंसकर शालें एक तरफ रख दी। अब इन्हें अंधेरे से नहीं, लापरवाही से डर लगता था। और उस घर में फिर कभी भूतों का खौफ ना रहा। सिर्फ सफाई, हंसी और सेहत का चर्चा होने लगा।